बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल अहकाफ की 20 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाअल्लाह यहां से आगे शुरुआत है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वज़कुर अखा आदिन इज अंज़रा कौमहू बिल अहकाफ वक़द खलतिन नुज़ूरु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही अला ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाबा यौमिन अज़ीमिन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया यानी कि नसीहत कीजिए, याद कीजिए आद भाई जो था आद का, यानी कि आद का भाई, ये कौम आद थी, उनका जो भाई हूद अलैहिस्सलाम यानी कि जिनका पीछे हम पढ़ कर आए हैं, तो उनको याद कीजिए जब उन्होंने इतला की अपनी कौम को अहकाफ में। अहकाफ रेत का टीला यानी कि वो वादी थी जहां वो रहते थे। तो जब उन्होंने उसको यानी कि वो वादी अहकाफ में जब उन्होंने मतलब इतला किया अपनी कौम को, और तहकीक यानी गुजर चुके थे कई इतला करने वाले उनसे पहले भी, यानी कि हूद अलैहिस्सलाम से पहले भी अंबिया बहुत से थे जो गुजर चुके थे। देखिए अंबिया की तादाद के बारे में किसी को कुछ मतलब एक्सैक्टली कहे ना, तो वो तो एक हदीस में आता है कि 1,25,000 है। बाकी ये बात जो है ना कितने हैं ये तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह पाक ने हर कौम की तरफ उनको इतला करने वाला भेजा। तो खैर उनसे पहले भी काफी सारे वो थे वो जो इतला करने वाले आए थे और गुजर चुके थे इससे पहले भी, और इसके बाद भी यानी कि उनके बाद भी आए कि वो अच्छा जो जितने भी आए उन्होंने जो पैगाम दिया वो पैगाम यहाँ कोड किया गया है। क्या कहा उन्होंने कि तुम गुलामी करो, नहीं तुम गुलामी करो मगर सिर्फ अल्लाह की, यानी कि अपनी गुलामी को सिर्फ खालिस करो अल्लाह ताला के लिए। जैसा कि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया ही अपनी गुलामी के लिए। जो कोई अल्लाह की गुलामी से मनहरफ होगा वही अल्लाह का दुश्मन है, वही अल्लाह का नापसंदीदा इंसान है। तो लिहाजा हर इंसान सोच ले, हर बंदे को अपना मुहासबा उसको खुद नजर आ रहा है कि वो कहां खड़ा है। ये तो बात नहीं है कि इंसान को पता नहीं है कि वो कहां खड़ा है। तो खैर इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगदिन, हर नफ्स को देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। तो अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो अल्लाह की गुलामी में पूरा है, और गुलामी भी पूरी अल्लाह पाक ने फरमाया कि दाखिल हो जाओ इस्लाम में फर्माबरदारी के अंदर पूरे। तो लिहाजा पूरी फर्माबरदारी अल्लाह पाक ने मांगी हुई है, और आप दावेदार भी इसी के होते हैं। जब आप जाकर मतलब अक्सरियत जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले हैं यानी कि फर्माबरदार अपने आप को कहने वाले हैं, वो जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो वहां दावा करते हैं या कना बुदू कि हम तेरी गुलामी करते हैं। तो फिर अगर वो कह कर नहीं कर रहे तो देख ले कि वो अल्लाह पाक को और ज्यादा कितना मतलब गुस्सा दिला रहे हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कबूर वक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू लिमा ला तफ़अलून, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात है ये कि तुम कहो वो जो करो नहीं। तो खैर अल्लाह पाक ने फरमाया यानी कि यही वो पैगाम लेकर आए, बेशक उन्होंने कहा कि बेशक मैं हूं इतला करने वाला तुम्हारी तरफ अजाब से बड़े दिन के, यानी कि बड़े दिन के अजाब से तुमको इतला करने के लिए आया हूं ताकि तुम बच जाओ। कालू वो कहने लगे कालू अजितना लिताफिकना अन आलिहतिना फातिना बिमा ताइदूना इन कुंता मिनस सादिकीन। तो उन्होंने कहा कि क्या आया है तू हमारे पास ताकि फेर दे हमें हमारे खुदाओं से, बस ले आ हमारे पास जिसकी तू धमकी देता है कि हमें, यानी कि हमें अगर है तू सच्चों में से, यानी अगर तू सच्चा है तो ये तो तू हमको मतलब रोक रहा है। वो उस कौम के लोगों ने मतलब अपने अंबिया से कहा कि तू हमको रोक रहा है कि हम जनाब जो अपने इलाहों दूसरों की मतलब परस्तिश करते हैं उनसे हम हट जाए। तो अगर तू मतलब सच्चा है तो वो अजाब ले आ। आज भी देख लें जब हम किसी को बोलते हैं कि मतलब जो भी अल्लाह के अलावा लोग पुकार रहे हैं, जिस तरह दाता को लोग पुकारते हैं, जिस तरह गौस को पुकारते हैं, वो मतलब उनके नाम उनके लक़ब ही उन्होंने ऐसे रखे हैं जो अल्लाह की बराबरी है। दाता का मतलब होता है सबसे बड़ा देने वाला, वो अल्लाह है। गौसुल आजम सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला, आजम का मतलब होता है बड़ा, गौस का मतलब फरियाद सुनने वाला। तो कौन है वो? हर किसी को पता है अल्लाह। लेकिन उन्होंने लक़ब दे दिए उनको
दुनिया के ऐसे, चाहे वो अल्लाह के नेक बंदे थे या जो भी थे, उनको अल्लाह उनको वो लक़ब दे दिए। देखिए, लहामा का सबक वाले ही हम अख्ता सबक, जो उन्होंने किया वो उनके लिए और जो आप करेंगे वो आपके लिए। इसीलिए उनके नक्शे कदम के ऊपर आप चल सकते हैं। अगर वो कोई बंदा भी अगर नेक है और अल्लाह के रास्ते के ऊपर चल रहा है, तो आप उससे मतलब उसके देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, और उसके मतलब अगर वो अच्छे काम कर रहा है आप उसकी पैरवी कर सकते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लाजिम बात है, उनको लक़ब ऐसे दे देना, फिर उनको हाजत रवाइयों के लिए पुकारना या मतलब मुश्किल कुशाइयों के लिए पुकारना, ये सब चीजें जो है यही है कि मतलब जो कुफर है, तो मतलब अल्लाह की बराबरी है। तो इसी चीज से जब लोग अंबिया ने, पिछलों ने भी आकर लोगों को रोका, तो उन्होंने कहा कि हम इनको मतलब खुदा का मतलब क्या होता है कि हमारे इलाह का मतलब क्या है, हमारी तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां दूर करने वाले हैं, तो तू हमको इनसे रोकता है। तो लिहाजा उन्होंने उनकी फिर नहीं मानी और आखिर में उनको कहा कि अगर तू सच्चा है तो वो जो जिससे हमको धमकाता है वो हम पर ले आ। काला, उन्होंने कहा इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। तो उन्होंने कहा कि बेशक इल्म पास है अल्लाह ताला के, यानी कि उसका क़यामत का इल्म जो तुम मुझसे मांग रहे हो, उसका इल्म मेरे पास नहीं है। यही हाल है तमाम अंबिया का, किसी के पास क़यामत का इल्म नहीं। कुरान में आता है, अल्लाह पाक ने फरमाया यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुर्साहा, कि ये आपसे दरियाफ्त करते हैं क़यामत कब होगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, कह दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब के पास है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हुवा, नहीं वो जाहिर करेगा इसके वक्त को मगर वही। तो ये देखिए ना, कुरान में भी ये चीज आती है, नबी अलैहिस्सलाम को भी इसका इल्म नहीं, इसी तरह तमाम अंबिया को इसका इल्म नहीं। तो खैर उन्होंने कहा कि मैं तो भेजा, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं पहुंचाता हूं तुम्हें वो जो भेजा गया, यानी कि जो देकर मैं भेजा गया हूं, मैं तुमको वो पहुंचाता हूं साथ इसके, यानी कि जो उसने मुझको अपने जो देकर मेरे को भेजा है। और लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग बहुत जाहिल हो, तुम जाहिल लोग हो, तुमको सीधी सीधी बात समझ नहीं आ रही। इससे बड़ी जाहिलियत और क्या है। तुम्हारे अंदर तुम्हारे ज़मीर तुमको गवाही दे रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मानने के ऊपर नहीं आ रहे हो, तो मतलब क्या है, इंतहाई जाहिल लोग हो। तो फरमाया वलम्मा रआहु आरिदम मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीमुन। तो यानी कि उस वक्त फिर यह अमल हुआ कि जब उन्होंने देखा उसे एक बादल सामने आने वाला, यानी कि दूर से उनको नजर आया एक बादल था, जो सब मतलब जिस तरह मतलब जब बादल आता है तो नजर आ जाता है सामने से, बहुत स्याह किस्म का मतलब आसमान की रंगत हुई होती है उस वक्त, मतलब बादल छाए होते हैं। तो ये उनको मतलब उनको नजर आया, तो उन्होंने क्या कहा, उनकी वादियों की तरफ जाने के वो जो आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये बादल है मींह बरसाने वाला है, यानी कि ये बादल है जो आएगा मींह बरसेगा। जैसा कि आज भी जब बादल आ रहा होता है तो लोग कहते हैं हाँ भाई वो देखो सामने से आ रहा है, मतलब बरसेगा, इस तरह का मतलब उन्होंने भी कहा। बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया बल्कि ये वो है जो जल्दी मचा रहे थे तुम, यानी कि ये वो बादल ही नहीं है खाली, इसमें वो अजाब है। क्यों, कौन सा अजाब है इसमें? हवा है जिसमें अजाब है दर्दनाक। चूंकि हम जानते हैं, हमने कुरान में दूसरी जगह भी पढ़ा, 7 दिन 7 रातों वो आंधी चली, और उस आंधी की वजह से अल्लाह पाक ने तिनकों की तरह, वो बड़े कद वालों को तिनकों की तरह उड़ा कर मतलब पटक कर उनको हलाक कर दिया वहां, और उनको मतलब बता दिया, चूंकि वो लोगों को ये भी कहते थे हमसे बड़ा कौन ताकतवर है, तो अल्लाह पाक ने अपनी ताकत उनको दिखा दी और उसको हमारे लिए अफसाना बना दिया। आज भी जो लोग तो सिर्फ थोड़ा सा माल होने की वजह से अपने आप को इतना बड़ा तकब्बर कर रहे होते हैं, उनका अंदर देखे वो अंदर से कितने आपको बड़ा महसूस कर रहे होते हैं। तो ये बड़ाई उनकी नहीं होती है, वो खाली तकब्बर कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। तो लिहाजा ये अल्लाह पाक की जात को मतलब अपने ज़हन से उन्होंने निकाल दिया कि वो जिसने उनको सब कुछ दिया है वो इनको गर्क करने के ऊपर कादर है, इनको मलिया मेट करने के ऊपर कादर है, और वो उसने करके दिखाया। ये हिस्ट्रियों में ये खंडरात हमको आज भी मिलते हैं। तो फरमाया तुदम्मिरू कुल्ला शैइन बिअम्रि रब्बिहा फअस्बहू
ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन। तो वो तबाह कर देगी हर चीज को, यानी कि वो ऐसी आंधी है जो तबाह कर देगी हर चीज को अपने हुक्म, अपने रब के हुक्म से। फिर वो होगे कि ना दिखाई देता था सिवाय उनके घरों के, इस तरह हम बदला दिया करते हैं इन लोगों को जो मुजरम है। यानी कि उनको फिर अल्लाह पाक ने बिल्कुल मलिया मेट कर दिया और बिल्कुल उनका नामो निशान मिटा दिया। और आज देख रहे हैं उनके खंडरात या मतलब उनकी लाशें जमीन से निकलती हैं। तो मतलब अल्लाह पाक ने ये उनको हमारे लिए अफसाने बना दिया। तो वजह क्या थी कि वो लोग जो थे मुजरम थे, अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते थे, अल्लाह ताला के सामने मतलब सरकशी, अल्लाह के हुक्मों के सामने सरकशी करते थे और अड़ गए थे इनकारी के ऊपर। वलक़द मक्कन्नाहुम फीमा इम्मक्कन्नाकुम फीहि वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफ़इदतन फमा अगना अन्हुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफ़इदतुहुम मिन शैइन इज़ कानू यजहदूना बिआयातिल्लाहि व हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो ये अल्लाह पाक ने पूरी मतलब अल्लाह पाक ने बात वाज़ह कर दी, फरमाया और बेशक हमने यानी कि उनको बसाया था उन्हें इसमें जो नहीं कुदरत दी हमने तुम्हें, यानी कि ऐसे उनको अल्लाह पाक ने अच्छे मकान मतलब ऐसी कुव्वतें दी थी, ऐसा साहब उनको दिया था जो आज लोगों के पास नहीं। देखे ना उनके कद ही कितने कितने बड़े थे। वो आज इतने लोगों को शायद कोई एक दो निकलते हो कि जिनके कद बड़े होते हो, वो भी इतने बड़े नहीं, ठीक है जी, वो तो बहुत कदावर थे। तो लिहाजा उनको अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया था जो आज तक दूसरों को नहीं दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया इसमें और बनाए हमने उनके लिए कान और आंखें और दिल। ये चीजें उनके साथ भी थी, कान भी थे, आंखें भी थी, दिल भी थे। अभी ये कान, आंखें और दिल ये ऐसी चीजें हैं जिनसे इंसान अखज़ करता है, चाहे वो अच्छाई को अखज़ करे या चाहे वो बुराई को, यानी कि अच्छाई की तरफ से अपनी आंखों को बंद कर दे, कानों को बंद कर दे, दिल को बंद कर दे, अच्छाई की तरफ जाएगी। तो लिहाजा क्या हुआ, अल्लाह पाक ने फरमाया उनको मैंने ये तो दिए थे, कान वगैरह, दिल, आंखें दिए थे, और दिल तो ना काम आएगा इन्हें, कान इनके और ना आंखें इनकी और ना दिल इनकी, यानी कि फिर इनके ये काम नहीं आए। देखिए ना, इनका एक काम है, कानों का काम है, आंखों का काम है, दिल का काम है, एक ओरिजिनल इनका काम है, असल उनका मकसद है। लेकिन असल मकसद से आपने हटा दिया तो वो है तो सही, लेकिन वो अपना मकसद हासिल नहीं कर रहे। यानी कि कान भी है लेकिन उससे असल चीज, असल सच्चाई जो है ना वो कानों में आ ही नहीं रही। या नजरें हैं, उनसे दुनिया की हकीकत नजर सामने पड़ी भी है, फिर भी नजर आंखें बंद की हुई है, वो नजर नहीं, देख नहीं रहे। दिल तो है लेकिन इनसे जो दिल का असल चीज महसूस करने वाली है, अपनी गुलामी को, अपने आप को गुलामी में रब की लाना, जिस वजह से दुनिया इंसान पैदा हुआ है, अपने उस मकसद को पकड़ लेना, तो ये चीजें सारी हैं। लेकिन वो अगर नहीं कर रहा तो मतलब उसको ये चीजें फायदा नहीं दे रही। तो फरमाया कुछ भी उनको फायदा नहीं दे रही। जब थे वो इनकार, वजह क्या थी कि जब वो थे इनकार करते हमारे आयत का, यानी कि अल्लाह ताला की आयतों का इनकार कर रहे हैं। जब भी कोई भी इंसान अल्लाह ताला की बयान करदा बात का इनकार कर रहा है, इनकार दो किस्म का मैंने पीछे भी कहा, एक है मुंह से कह देना कि नहीं मानता, एक है उसके ऊपर अमल ना करना, मुंह से कह रहे हैं कि मानता हूं लेकिन अमल ना करना, अमलन इनकार कर देना। तो ये दोनों इनकार ही है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वजह किसकी कि उन्होंने इनकार कर दिया मेरी वो बातों का, अल्लाह की का, और घेर लिया इन्हें इसने जो थे वो जिसका मजाक उड़ाते, यानी कि वो जिसका मजाक बना रहे थे, यानी कि कब आएगी क़यामत, आएगी देखा जाएगा, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे आज भी लोग मौजूद हैं। तो लिहाजा ये लोग हैं वो जो पूरा उसके ऊपर यकीन नहीं रखते। वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़ना आयात लअल्लहुम यरजिऊन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और अलबत्ता तहकीक हलाक कर दिया हमने इन्हें जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं बस्तियों में, और फेर फेर कर लाए हम अपनी निशानियों को ताकि वो लौट आए। यानी कि अल्लाह पाक ने तो हर अपनी जो हुज्जत उनके ऊपर है मुकम्मल कर दी। आज अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानी से अपनी किताब जिसमें इंसानियत की बेहतरी है वो हमारे घरों में पहुंचा दी।
आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल की शक्ल में भी मौजूद है। वो मोबाइल से भी कुरान को ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है, सब हासिल कर सकता है। ये अल्लाह की नेमत सबसे बड़ी जो हम में मौजूद है, जिसको अगर अल्लाह के उस हुक्म को जो अल्लाह पाक ने भेजा है अगर जूं का तू नाफिज करे तो ना गुर्बत रहती है, ना परेशानी रहती है, ना दुनिया में रुसवाई रहती है, बल्कि अल्लाह की गुलामी में पूरे आ जाते हैं। लेकिन मकसद क्या है, मसला क्या है कि वो हो नहीं रहा। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल आप देख लें, इसी तरह बाकी मुल्कों का भी आप देख लें। ये क्या है, इनके ऊपर मतलब गुर्बत का कोड़ा पड़ रहा है, ठीक है ना, महंगाई में पिसे जा रहे हैं, फिर भी इन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। हाँ भाई आप कुछ करो, वो आगे गोरों को कह रहे हैं हाँ भाई IMF को, हाँ भाई आप इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और IMF कह रहे हैं नहीं आप जमहूरियत को कायम रखो तो हमसे पैसे भी देंगे। अच्छा, वो ये एक तो जमहूरियत को भी कायम करवा रहे हैं, ऊपर से पैसे लेकर वापस पैसे दुगने भी ले रहे हैं, यानी कि बहुत सियाने हैं वो। और हमारे ये जो लोग उनके पीछे बेवकूफ बनकर उनके पीछे पड़े हुए हैं, इनको अकल नहीं आ रही कि वो रब जिसने इनको बनाया उसने इनके लिए बेहतरीन कानून नाफिज कर दिया, भेज दिया। अभी इनका काम है उसको अपने ऊपर लाना ताकि इस मतलब मुश्किल से आसानी हासिल हो। लेकिन क्या वजह है, इनके कान हैं, आंखें हैं, दिल है, लेकिन काम नहीं कर रहे। यही बात है जो अल्लाह पाक ने फरमाई। और यहां भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने तो फिर कर बयान कर दिया बातों को, लेकिन ताकि लोग अल्लाह ताला की तरफ पलटे। लेकिन हकीकत क्या है कि वो उसकी तरफ पलट नहीं रहे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फलौला नसरहुमुल्लज़ीन नत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहतन बल दल्लू अनहुम वज़ालिका इफ़्कुहुम वमा कानू यफ्तरूना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तो क्यों ना मदद की इनकी उन्होंने जिनको उन्होंने बनाया सिवाय अल्लाह ताला के तकर्रब के लिए कुछ खुदा, बल्कि वो गुम हो गए इनसे और ये झूठ था इनका और जो कुछ वो थे गढ़ थे। यानी कि जब वक्त आ गया अल्लाह ताला का अजाब का, तो अल्लाह ताला के अजाब के कोड़े को फिर कोई भी नहीं रोकने वाला आया। आज भी ये अजाब अल्लाह का पड़ रहा है लोगों के ऊपर। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया जिनके ऊपर अल्लाह पाक गजबनाक हुआ और जिनके ऊपर अल्लाह पाक ने लानत की, उनमें से वो हैं जिनको अल्लाह पाक ने कईयों को बंदर बना दिया, कईयों को सूर बना दिया और कईयों को बना दिया गुलाम सरकशों का। ये गुलामी सरकशों की आज हमारे माशरे में फैली हुई है। ये सरकश जो बड़े बड़े हाकिम बने हुए हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, दूसरे तीसरे, ये मुल्ला रहमान और दूसरे तीसरे मतलब फजलुर रहमान वगैरह और मतलब जितने भी हैं ये जमहूरियत वाले, तो लोग इनके गुलाम बने, इनके झंडे उठाए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इनकी गुलामी में मतलब पड़े हुए हैं। ये अल्लाह पाक ने इनके ऊपर गजब है अल्लाह पाक का इनके ऊपर कि अल्लाह पाक ने इनको इन सरकशों का गुलाम बना दिया। इसका जिक्र कुरान में अल्लाह पाक ने इस तरह फरमाया जैसे मैंने पीछे आपको बताया। तो लिहाजा ये चीजें हैं जो माशरे में मौजूद हैं, तो अल्लाह पाक ही है जो हिफाजत फरमाने वाला है। वाइज सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्ने यस्तमिऊना कुराना फलम्मा खदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीना। तो ये अल्लाह पाक ने एक पेशनगोई दी यहां, फरमाया कि और जब फिर लाए हम तरफ आपकी एक गिरोह जिन्नों के को, यानी कि इनका इसका जिक्र सूरह जिन में भी आता है और यहां भी सूरतुल अहकाफ में भी इसका जिक्र आता है कि अल्लाह पाक ने कुछ जिन्नों को मुतवज्जो किया कुरान सुनने के लिए, जब तो वो अल्लाह पाक उनको लाए। यहां देखें कि अल्लाह पाक उनको ले आए, तो जो गौर से सुन रहे थे, यानी कि कुरान को जब वो गौर से सुन रहे थे, फिर जब वो हाजिर हुए, यानी कि जब उस जगह मौजूद आ गए, जब जहां वो कुरान पढ़ा जा रहा था उसमें जब उसमें मौजूद हुए, कहने लगे अंस चुप हो जाओ, यानी कि आपस में खामोश। देखिए ये बात कुरान में आती है, अल्लाह पाक ने फरमाया वाइज़ा क़ुरिअल कुरान अंसितू, यानी कि खामोश हो जाओ। यानी कि अल्लाह पाक ने उसको कुरान के पढ़ने के बारे में फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो जाओ और गौर से सुनो, यानी कि ये बात अल्लाह पाक ने कुरान में रखी हुई है। तो खैर उन्होंने उनके अंदर ये चीज खुद ब खुद होगी। आज कुरान पढ़ा जाता है लेकिन लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे होते। लेकिन ये देखो उन जो नेक जिन थे उनका क्या उनके अंदर मतलब ये क्वालिटी थी, उन्होंने फर्स्ट कहा कि चुप हो जाओ, फलम माकू दे, या फिर जब पूरा हो चुका है यानी जब उन्होंने पूरा सुन लिया तो वो क्या किया, वापस लौट गए तरफ अपनी कौम के इतला करने के। यानी कि जब उन्होंने सुन लिया, अखज़ कर लिया उससे,
उससे अच्छी चीजों को उन्होंने अपने दिमाग में बिठाया और खुद जनाब चले गए दोबारा उसी तरफ अपनी कौम के, और उनको इतला करना शुरू कर दिया। तो ये था उन नेक जिनों का वो किस्सा जो अल्लाह पाक ने कुरान में 2 दफा बयान किया। इससे ये भी बात वाज़ेह होती है कि ये जिन फरिश्ते नहीं है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि जिन जो है ना वो कोई एक मखलूक ही नहीं है, वो फरिश्ते ही है सिर्फ और सिर्फ। ऐसी बात नहीं है। यहां भी देख ले, वो अपनी कौम की तरफ इतला करने के लिए गए। जो फरिश्ते हैं वो तो अल्लाह ताला की गुलामी में लगे हुए हैं, उनको तो किसी की चीज की वो जरूरत नहीं है। तो फरमाया कालू या कौमना, अच्छा ये जब अपनी कौम के पास चले गए, कहने लगे या कौमना इन्ना समेना किताबन उनजिला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। तो जब उन्होंने कहा कि अपनी उस कौम के पास गए तो कहने लगे हैं हमारी कौम, हमने सुना हमने एक किताब को जो नाज़िल की गई है मूसा के बाद। यहां बात एक और क्लियर होती है, जैसा कि वो शेख मोहम्मद है वो बोलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कहीं जगह नहीं आया, किताब अल्लाह पाक ने उनके ऊपर नाज़िल की, तौरात नाज़िल की मिसाल के तौर पर। ये वो मानता है कि वो किताब जो है ना वो उनके ऊपर, यानी कि वो भी किताब की दर्ज देते थे। तो ये कुरान में वाज़ेह आ गया यहां कि जिन्होंने कहा कि ये एक और किताब है जो मूसा के बाद नाज़िल हुई है, यानी कि मूसा के वक्त ये नहीं थी। तो यहां से भी बात क्लियर होती है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई है, ना कि वो उसके वक्त में थी। जो तस्दीक करने वाली है, उन्होंने ये भी कहा साथ, वो तस्दीक करने वाली है इसकी जो उनके हाथों में है, यानी कि जो उनके ऑलरेडी उनके हाथों में मौजूद है, उसकी वो तस्दीक करने वाली है और रहनुमाई करती है तरफ हक के, सीधे रास्ते की तरफ, हक की तरफ रहनुमाई करती है, जो मतलब उस रास्ते की तरफ जो सीधा रास्ता है। ये देखें वो कौन सी किताब है जो नाज़िल हुई। यहां कुरान का जिक्र हो रहा है, यहां किसी और किताब का, लोग हदीसों को भी इसमें शुमार कर रहे होते हैं, हालांकि यहां कुरान का बात हो रही है। कुरान है जो रहनुमाई करता है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती है या अक़वाम, ये वो कुरान है जो सबसे सीधी राह बताता है। तो लिहाजा कुरान जो है वो है जो सीधी राह बताने वाला है। और उन्होंने कहा या कौमना अजीबू दाइयल्लाह व आमिनू बिही यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अच्छा, उन्होंने जो इतला किया वो लोगों को क्या कहा कि ऐ हमारी कौम जवाब दो अल्लाह के पुकारने वाले को, यानी कि जो अल्लाह का पुकारने वाला आया उसको जवाब दो, उसकी बात को मानो। जिस तरह के जो सूरह बनी अपना यासीन में आता है, उन्होंने क्या कहा अपने जो अंबिया थे जो 3 आए और वहां उनकी तरफ से उनकी कौम के एक बंदा आया तो उसने क्या कहा इत्तबिउल मुरसलीन, इत्तबा करो रसूलों की। तो यही बात इन्होंने भी की कि इनको जवाब दो जो पुकारने वाले अल्लाह की तरफ और ईमान ले आओ इस पर, वो बख्श देगा। अच्छा, तुम ईमान लाओगे तो वो क्या करेगा, बख्श देगा तुमको तुम्हारे गुनाहों को, और वो पनाह देगा तुम्हें दर्दनाक अजाब से। यानी कि अगर तुम इसमें उसके तरफ ईमान भी लाओगे और उसको जवाब दोगे तो उसका रिजल्ट तुमको ये मिलेगा कि वो तुमको बख्श देगा और तुमको बड़े अजाब से बचा लेगा। वमन ला युजिब दाइयल्लाह फलैसा बिमुजिजिन फिल अर्दि वलैसा लहू मिन दूनिही औलियाउ उलाइका फी दलालिन मुबीन। और जो ना जवाब दे अल्लाह ताला के पुकारे पर, जो अल्लाह के पुकारने के ऊपर जवाब ना दे, यानी कि सर हम तस्लीम ना करे, अल्लाह की तरफ ना आए, तो नहीं है वो आजिज करने वाला जमीन में और नहीं है इसके लिए इसके सिवा कोई मददगार। यानी कि वो फिर अगर नहीं आ रहा तो उसको कोई ना मददगार मिले, ना मदद मिलेगी, ना वो उसको अल्लाह को आजिज कर सके, कहीं भाग कर बच सकेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। यही लोग हैं जो गुमराही में हैं खुली में, यानी कि जो इस तरह की गुमान करते हैं या इस तरह के नहीं आ रहे, वही है खुले गुमराह। अवलम यरो अन्नल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा वलम या बिखल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो उन्होंने कहा कि क्या भला नहीं हुआ, नहीं उन्होंने देखा कि बेशक अल्लाह ताला वही है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को और वो नहीं थका इससे। अच्छा, यहां एक और चीज की नफी आ गई, जिस तरह के
तौरात के अंदर बात आती है कि अल्लाह पाक ने दो दिन में टोटल मतलब 6 दिन के अंदर 2 दिन में जमीन आसमान बनाए, 2 दिन में, यही बात कुरान में भी मौजूद है, 2 दिन में उसमें मायशत रखी, फिर इस तरह मतलब तमाम जमीनों पहाड़ वगैरह बनाए, ये सारा कुछ आता है, ये टोटल 6 दिन में हुआ। वहां वो लिखते हैं 6 दिन के बाद एक दिन वो जो ईसाई जो मानते हैं या दूसरे, वो कहते हैं कि एक दिन वो उन्होंने रेस्ट की, वो थक गए और इसलिए उन्होंने मतलब आराम किया, ये 7वां दिन है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने इसकी कुरान में नफी फरमा दी। अल्लाह पाक ने जमीन आसमानों को बनाया और उसको थकान नहीं हुई, वो पाक है थकान से। तो वो फरमाया उनको पैदा करने से वो थका नहीं, और वो यानी कि अंदाजा रखने वाला है इस पर कि वो जिंदा करे मुर्दों को, यानी कि उसके ऊपर कादिर है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर दे, क्यों नहीं, बेशक वो हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला, यानी कि हर चीज के ऊपर उसका मतलब वो अंदाजा है, उसके ऊपर वो पूरा कादिर है। वयौमा युरदुल्लज़ीना कफरू अला नारे अलैसा हाज़ा बिल हक़ क़ालू बला व रब्बिना क़ाला फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, और जिस दिन पेश किए जाएंगे वो जिन्होंने इनकारी किया आग के ऊपर, यानी कि जो दुनिया में अल्लाह ताला की बात नहीं मानते थे या नहीं उसके ऊपर ध्यान करते थे या नहीं उसके ऊपर चलते थे, तो उनका हाल ये होगा कि अल्लाह पाक ने ये पेशनगोई दे दी कि जब वो आग के ऊपर पेश किए जाएंगे तो कहा जाएगा क्या नहीं है ये हक, क्या ये सच नहीं है? तो वो कहेंगे क्यों नहीं, कसम है हमारे रब की, और फरमाएगा पस चखो अजाब बवजह इसके जो थे तुम इनकारी करते, यानी कि जो इनकारी करते थे उसका अभी अजाब चखो। तो ये होगा उनका आखिरी अंजाम कि दुनिया में जब उन्होंने अल्लाह की बात को नहीं माना तो आखिरी उनका ठिकाना वो अजाब है, और उससे फिर मतलब बचना भी नहीं है, ना ही वहां किसी की सिफारिश काम आएगी। तो फरमाया अल्लाह पाक ने फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल वला तस्तअजिल लहुम कअन्नहुम यौमा यरौना मा युअदूना लम यल्बथू इल्ला सआतम मिन नहारिन बलागुन फहल युहलकू इल्लल कौमुल फासिकीन। तो अल्लाह पाक ने अपने नबी मतलब जो भी अल्लाह के बंदे हैं सब के ऊपर ये बात आ जाती है। अल्लाह पाक ने फरमाया आप सब्र कीजिए, यानी कि जो भी अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले हैं सब्र कीजिए कि सब्र क्या जिस तरह सब्र किया उलुल अज़्म, यानी कि जो बड़ी इज्जत वाले जो बाकी भेजे हुए थे, जो अल्लाह ताला के बाकी इज्जत वाले थे, उन्होंने जिस तरह सब्र किया आप भी सब्र कीजिए, और ना आप जल्दी तलब कीजिए इनके लिए, गोया कि वो जिस दिन वो देखेंगे जो वादा किया जाता है इन्हें, यानी कि जिस दिन आप लिहाजा जल्दी मत मचाइए उसके लिए, जिस दिन ये देख लेंगे वो यानी कि वादा जो किया जाता है इन्हें, और वो यानी कि उनको पता चल जाएगा कि नहीं वो ठहरे थे दुनिया में मगर एक घड़ी, यानी कि दुनिया में इसी तरह उनको गुमान होगा जैसा एक थोड़ी सी घड़ी रहे थे दुनिया की दिन की, पहुंचा देना है तो नहीं हलाक किया जाएगा मगर इन लोगों को जो फासिक थे, यानी कि ये बात आपका पहुंचा देना है कि तुम वो ये बात कहोगे वहां कि हम दुनिया में तो बस ये एक मिनट थोड़ी घड़ी रहे थे, या तो आपका पहुंचा देना है लोगों को कि अगर तुम नहीं मानोगे बात अल्लाह की तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, ये बात आपका पहुंचा देना है, तो नहीं हलाक किया जाएगा इससे मगर वही लोग जो इनकार यानी कि जो नाफरमान थे, हलाक वही होंगे जो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते थे। यहाँ एक नाफरमानी है या चाहे सारी नाफरमानी, कुरान की किसी एक बात को नहीं माना, अल्लाह की किसी एक बात को नहीं माना, या पूरे कुरान को नहीं माना, या पूरी अल्लाह की बातों को नहीं माना, ये सब बराबर है। लिहाजा जो भी तफरकाबाजी कर रहे हैं वो समझ लें कि वो अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर डटे हुए हैं, जो अल्लाह ताला के कानूनों के खिलाफ दूसरे कानूनों की पैरवी कर रहे हैं वो समझ लें कि अल्लाह ताला के दुश्मनों की सफों में खड़े हुए हैं। तो लिहाजा उनका सबका ठिकाना अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया क्या है, वो जहन्नम है जहां वो हमेशा के लिए रहेंगे। तो खैर आज हमारा इख्तिताम सूरतुल अहकाफ पर हो गया, इंशाअल्लाह यहां से आगे फिर शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।